राधे राधे। स्वागत है आपका गीता ज्ञान टॉक्स चैनल पर। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते की आत्मिक डोर को और मजबूत करने का अवसर है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन कुछ ऐसी भूलें हैं जो अगर हो जाए तो घर का सुख, शांति और समृद्धि दोनों ही नष्ट हो सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ के दिन भूल कर भी न करने वाले 5 काम और रात में पति पत्नी को जरूर करने वाला एक बेहद पावन कार्य। प्यारे दर्शकों, प्रख्यात संत प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, त्योहार केवल आडंबर के लिए नहीं होते, ये साधना और जीवन सुधार का साधन होते हैं। यही कारण है कि करवा चौथ के व्रत में हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसे रहस्य बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और अगर आप हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन बदलने वाले उपाय आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं करवा चौथ के दिन वो 5 गलतियां जो घर को बर्बाद कर सकती हैं, और रात में वो एक कार्य जो पति पत्नी को अवश्य करना चाहिए। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, करवा चौथ का व्रत केवल दिखावे या परंपरा निभाने का साधन नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते की आत्मा है। इस दिन की हर परंपरा, हर विधि, हर नियम का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन कई बार लोग अज्ञानवश ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देती हैं और घर में क्लेश, अशांति और दरिद्रता तक ले आती हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे वे 5 काम जो करवा चौथ के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। 1. क्रोध और कटु वचन। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जिस दिन आप साधना या व्रत करें उस दिन सबसे बड़ा तप है मौन और मधुर वाणी। करवा चौथ के दिन खासकर पति पत्नी को ध्यान रखना चाहिए कि कोई झगड़ा या कटु वचन न बोले, क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि इस दिन बोले गए कठोर शब्द रिश्ते की डोर को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। क्रोध से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और घर में कलह का बीज बो जाता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इस दिन शांति बनाए रखें। 2. झूठ और दिखावा। आजकल सोशल मीडिया के दौर में कई लोग करवा चौथ को केवल दिखावे का साधन मान लेते हैं। सज धज कर फोटो डालना, दूसरों से तुलना करना, ये सब व्रत की आत्मा को नष्ट करता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, झूठ और दिखावा साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपने व्रत केवल दूसरों को दिखाने के लिए किया है तो उसका 3. जल का अपमान। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देना और जल का महत्व सर्वोपरि है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि महिलाएं जल के बर्तनों को कहीं भी रख देती हैं, गिरा देती हैं या अर्घ्य के समय लापरवाही कर देती हैं। ध्यान रखिए, जल केवल साधारण तत्व नहीं है। वेदों में कहा गया है, अपहक सर्वम भवति, यानी जल ही जीवन है। इसलिए करवा चौथ के दिन जल का अपमान न करें, पात्र को स्वच्छ रखें, श्रद्धा से प्रयोग करें और अर्घ्य देते समय मन में भक्ति का भाव हो। 4. माता पिता और ससुराल जनों का अनादर। करवा चौथ केवल पति पत्नी का पर्व नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार की एकता का प्रतीक है। अगर इस दिन आप अपने माता पिता या ससुराल के बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो यह सीधा पाप माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि बड़ों की सेवा और आशीर्वाद से ही व्रत पूर्ण होता है। अगर आप उनसे कटुता दिखाएंगे तो चाहे व्रत कितनी भी कठोरता से क्यों न किया जाए, उसका फल अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस दिन बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना बहुत जरूरी है। 5वां, रात में एक दूसरे से दूरी। अब 5वां और सबसे बड़ा नियम। करवा चौथ का व्रत केवल दिन का नहीं, बल्कि रात का भी महत्व रखता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन पति पत्नी अगर पूरे दिन व्रत करें और रात को अलग अलग सो जाए तो यह शुभ नहीं माना जाता। प्रेमानंद जी भी कहते हैं, त्योहार पति पत्नी के रिश्ते को जोड़ने के लिए हैं, तोड़ने के लिए नहीं। इसलिए करवा चौथ की रात पति पत्नी को एक साथ बैठकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे को धन्यवाद देना चाहिए और रिश्ते की डोर को मजबूत करना चाहिए। गुप्त रहस्य रात में जरूर करें। एक काम अब बात आती है उस कार्य की जो पति पत्नी को करवा चौथ की रात अवश्य करना चाहिए। यह कार्य है साथ बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण का नाम जपना। जरा सोचिए, पूरा दिन आपने भूखे प्यासे रहकर एक दूसरे के लिए तप किया।
अगर रात को आप दोनों साथ बैठकर भगवान का स्मरण करते हैं तो यह साधना पूर्ण फल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां दंपत्ति साथ बैठकर भक्ति करते हैं वहां स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती हैं। यानी करवा चौथ की रात पति पत्नी का एक साथ जप करना ही सबसे बड़ा उपाय है, जिससे घर में प्रेम, शांति और धन समृद्धि बनी रहती है। निष्कर्ष तो प्रिय दर्शकों, ये थे वो 5 काम जो करवा चौथ के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। 1. क्रोध और कटु वचन। 2. झूठ और दिखावा। 3. जल का अपमान। 4. माता पिता और ससुराल जनों का अनादर। 5. पति पत्नी का रात में अलग रहना। सच तो यह है कि यह व्रत पति पत्नी दोनों के लिए आत्मिक उन्नति और रिश्ते की गहराई का अवसर है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, व्रत का असली फल तब मिलता है जब आप शरीर से नहीं, मन और आत्मा से उसे निभाते हैं। इसलिए करवा चौथ का हर कार्य, चाहे 16 श्रृंगार हो, पूजा हो या चंद्रमा को अर्घ्य, सबका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। 1. श्रृंगार का रहस्य। करवा चौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। बहुत लोग इसे केवल सजने संवरने का काम मान लेते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि स्त्री स्वयं को देवी रूप में देखने का अभ्यास करती है। लाल चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये सब केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा और सौभाग्य के चिन्ह हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब स्त्री खुद को देवी स्वरूप में अनुभव करती है तो घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। 2. करवा का प्रतीकात्मक महत्व। करवा चौथ में मिट्टी का करवा घड़ा प्रयोग होता है। इसे कई लोग केवल रस्म मानकर रखते हैं, लेकिन असल में करवा जल तत्व का प्रतीक है और जल ही जीवन है। इसलिए करवा को हाथ में लेकर प्रार्थना की जाती है कि जैसे यह करवा सदा भरा रहता है, वैसे ही हमारे घर का सुख, समृद्धि और प्रेम सदा भरा रहे। 3. चंद्रमा को अर्घ्य क्यों? करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देना सबसे महत्वपूर्ण विधि है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन चंचल है, अस्थिर है। जब पति पत्नी चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उसका अर्थ है हम अपने मन की चंचलता को त्याग कर रिश्ते में स्थिरता और शांति लाना चाहते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, अर्घ्य देना केवल जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने मन को भगवान को समर्पित करना है। 4. पति पत्नी का रिश्ता। साधना का मार्ग। करवा चौथ के दिन एक विशेष संदेश छुपा है कि पति पत्नी केवल सांसारिक साथी नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना के भी सहयात्री हैं। जब पत्नी व्रत रखती है तो उसका भाव केवल इतना नहीं कि पति लंबी उम्र जिए, बल्कि यह भी कि हम दोनों साथ मिलकर धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर बढ़े। यही कारण है कि रात में एक साथ बैठकर भक्ति करना इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। 5. परिवार और समाज के लिए संदेश। करवा चौथ केवल पति पत्नी का ही पर्व नहीं है, ये पूरे परिवार और समाज को भी जोड़ता है। जब महिलाएं एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं, पूजा करती हैं और मंगल कामनाएं करती हैं तो ये सामूहिक चेतना को जागृत करता है। शास्त्रों में सामूहिक साधना का बहुत महत्व बताया गया है। जहां लोग मिलकर धर्म का पालन करते हैं वहां नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं कर पाती। जीवन बदलने वाला गुप्त उपाय। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। करवा चौथ की रात पति पत्नी को चंद्रमा का अर्घ्य देने के बाद एक दूसरे की आंखों में देखकर मन ही मन भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसा करने से दोनों के बीच विश्वास और आत्मीयता 10 गुना बढ़ जाती है। ये छोटा सा उपाय रिश्ते की हर खटास को मिठास में बदल सकता है। प्रेमानंद जी की शिक्षा। प्रेमानंद जी कहते हैं, घर में सुख चाहिए तो पति पत्नी एक दूसरे को भगवान का स्वरूप माने। जहां भगवान का भाव होता है वहां अशांति टिक ही नहीं सकती। करवा चौथ इसी भाव का अभ्यास कराने का साधन है। इसलिए इस दिन हर कार्य श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से करना चाहिए। निष्कर्ष तो दोस्तों, करवा चौथ के असली रहस्य ये हैं। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं बल्कि देवी भाव जगाना है। करवा जल और जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। चंद्रमा को अर्घ्य देना मन को स्थिर करने का संकेत है। पति पत्नी का रिश्ता केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह पर्व पूरे परिवार और समाज की एकता का संदेश देता है। अगर आप इन गहरे अर्थों को समझकर करवा चौथ मनाएंगे तो न केवल रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्वतः ही आ जाएगी।
करवा चौथ का व्रत एक तरफ पति पत्नी के रिश्ते की गहराई बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ यह कई गलतियों की वजह से अशुभ फल भी दे सकता है। कई बार लोग अनजाने में ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिससे व्रत का पुण्य घट जाता है। आज हम समझेंगे कि आम तौर पर कौन सी गलतियां की जाती है और उनसे कैसे बचा जाए। 1. केवल भूखे प्यासे रहना ही व्रत मान लेना। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि दिन भर पानी न पीना ही करवा चौथ का सबसे बड़ा तप है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि तप केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और वाणी का भी होना चाहिए। अगर आप भूखे रहकर क्रोध करें, कटु वचन बोलें या नकारात्मक सोचें तो यह व्रत अधूरा हो जाता है। समाधान: व्रत के साथ साथ मन को भी शुद्ध रखें, भक्ति और प्रार्थना में समय बिताएं। 2. पूजा को जल्दी जल्दी करना। आजकल व्यस्त जीवन शैली के कारण कई लोग पूजा को जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन याद रखिए, पूजा का अर्थ केवल मंत्र पढ़ना नहीं है बल्कि भावपूर्ण ध्यान है। अगर आपने दिल से पूजा नहीं की तो केवल क्रियाएं करने का कोई लाभ नहीं। समाधान: कम मंत्र करें परंतु पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। 3. दूसरों से तुलना करना ये एक बहुत बड़ी गलती है। लोग देखते हैं कि पड़ोस की महिला ने महंगे कपड़े पहने, ज्यादा सजावट की या बड़ा आयोजन किया, तो वे स्वयं को कमतर महसूस करने लगती हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, तुलना हमेशा दुख का कारण बनती है। करवा चौथ का असली फल तो सच्चे भाव से होता है, न कि बाहरी तामझाम से। समाधान: जितना संभव हो सादगी में भी भक्ति का भाव बनाएं। 4. व्रत को बोझ मान लेना। कुछ महिलाएं मजबूरी में व्रत रखती हैं, परिवार का दबाव, समाज की उम्मीदें या केवल परंपरा निभाने के लिए। लेकिन अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो व्रत का कोई महत्व नहीं। ये बात शास्त्रों में स्पष्ट कही गई है, भावना ही साधना है। समाधान: अगर मन से न हो तो व्रत जबरन न करें। भगवान तो सच्चे भाव के भूखे हैं, न कि कठोर नियमों के। 5. पति की भागीदारी को नजरअंदाज करना। अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि यह केवल उनका व्रत है, लेकिन शास्त्रों में पति पत्नी दोनों को इस दिन एक दूसरे की भावनाओं में सहभागी बनने का निर्देश है। अगर पति केवल औपचारिकता निभाए और पत्नी अकेले तप करे तो यह अधूरा माना जाता है। समाधान: पति भी इस दिन उपवास का कुछ अंश करें, पत्नी की मदद करें और रात को साथ बैठकर प्रार्थना करें। लेकिन अब हम इसके उन गहरे पहलुओं पर बात करेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ये पहलू न केवल आपके रिश्ते को बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। 1. करवा चौथ और भक्ति का रहस्य। करवा चौथ में जो सबसे बड़ा संदेश छुपा है वह है समर्पण। जब स्त्री पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर पति के लिए प्रार्थना करती है तो वह अपने अहंकार को त्याग देती है। यही तो भक्ति का पहला सूत्र है, अहंकार का विसर्जन। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं, जहां समर्पण है वहां भगवान स्वतः आ जाते हैं। इसलिए करवा चौथ केवल पति की लंबी उम्र का पर्व नहीं बल्कि आत्मा को विनम्र बनाने का साधन भी है। 2. विज्ञान और करवा चौथ। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो कि करवा चौथ के व्रत का वैज्ञानिक महत्व भी है। जब महिलाएं पूरे दिन व्रत करती हैं तो शरीर का पाचन तंत्र विश्राम करता है और शरीर डिटॉक्स होता है। चंद्रमा की रोशनी में पूजा करना मन को शांति और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। पति पत्नी का साथ बैठकर प्रार्थना करना हार्मोनल बैलेंस और भावनात्मक स्थिरता देता है। यही कारण है कि सदियों से यह परंपरा जीवित है। ये केवल आस्था ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भी साधन है। 3. परिवार की एकता और सामाजिक महत्व। करवा चौथ में स्त्रियां एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं, पूजा करती है और एक दूसरे को मंगल कामनाएं देती है। ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। जब पूरा परिवार एक साथ पूजा करता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बड़ों का आशीर्वाद, बच्चों की खुशी और पति पत्नी का प्रेम, ये सब मिलकर घर को स्वर्ग बना देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, संगठित परिवार ही समाज की नींव है। करवा चौथ इसी नींव को मजबूत करता है। 4. पति पत्नी का आध्यात्मिक रिश्ता। अक्सर लोग करवा चौथ को केवल स्त्री का त्याग मानते हैं, लेकिन असली संदेश यह है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे की साधना में सहभागी बने। प्रेमानंद जी कहते हैं, पति पत्नी केवल देह का मेल नहीं,
आत्मा का मेल है। जब दोनों एक दूसरे को भगवान का स्वरूप मानकर प्रेम करते हैं तभी रिश्ता अमर होता है। इसलिए करवा चौथ के दिन पति को भी पत्नी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अगर पत्नी भूखी प्यासी रहकर प्रार्थना कर रही है तो पति को भी अपनी जीवन संगिनी के लिए भक्ति और सम्मान का भाव रखना चाहिए। 5. करवा चौथ के गुप्त उपाय। अब मैं आपको कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताता हूं जो इस दिन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। 1. चंद्रमा को दूध और चीनी से अर्घ्य दें, इससे घर में धन और शांति आती है। 2. पति पत्नी मिलकर तुलसी माता की पूजा करें, इससे रिश्ते में स्थिरता और प्रेम बढ़ता है। 3. गरीब स्त्रियों को श्रृंगार का सामान दान करें, ये उपाय स्त्री के सौभाग्य को और बढ़ाता है। 4. रात को दीपक जलाकर घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। 5. पति पत्नी एक साथ नाम जप करें, यह सबसे बड़ा उपाय है जिससे जीवन में हर कठिनाई दूर हो जाती है। 6. करवा चौथ और संतोष का पाठ। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है असंतोष। लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, पति ये नहीं करता, पत्नी ये नहीं करती, घर छोटा है, धन कम है। लेकिन करवा चौथ हमें सिखाता है कि सच्चा सुख केवल संतोष में है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास संतोष नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। इसलिए करवा चौथ पर केवल लंबी उम्र की प्रार्थना ही न करें बल्कि संतोषपूर्ण जीवन की भी कामना करें। 7. करवा चौथ का अंतिम संदेश। प्रिय दर्शकों, करवा चौथ हमें 3 बातें सिखाता है। 1. भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण। 2. प्रेम, पति पत्नी का सच्चा और आत्मिक संबंध। 3. परिवार की एकता, मिलकर रहने की शक्ति। अगर इन तीनों को हम जीवन में उतार लें तो केवल करवा चौथ का ही नहीं बल्कि हर दिन का जीवन उत्सव बन जाएगा। प्यारे दर्शकों, अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो और करवा चौथ के गहरे रहस्य आपके दिल को छू गए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे, ताकि इस दिव्य पर्व की ऊर्जा और प्रेम सभी तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमें और अधिक प्रेरणा देता है और भक्ति का यह संदेश लाखों लोगों तक पहुंचता है। और हाँ, अगर आपके घर में भी पैसा टिकता नहीं है, बरकत आते आते चली जाती है, तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए। घर में पैसा नहीं टिकता, हल्दी की माला यहाँ डाल देना, रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा। उस वीडियो में बताए गए सरल उपाय आपके जीवन की आर्थिक स्थिति को चमत्कारिक ढंग से बदल सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के बाद एंड स्क्रीन पर दिखाई देने वाले लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो देखिए और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत कीजिए। राधे राधे।